अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये काफ़ी डिस्कशन वाला टॉपिक है, आसान टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। इसके क्लास के बाद कुछ हैंड रिटन नोट्स भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक है ली शटलियर प्रिंसिपल। ली शटलियर प्रिंसिपल। अब ली शटलियर प्रिंसिपल क्या है? ली शटलियर प्रिंसिपल ये होता है कि कोई सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में हो, तो हमको अच्छे से समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या है। कोई सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में हो, कोई सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में हो और हम कुछ ऐसा करें कि उस सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो वो सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। जो डिस्टर्बेंस हमने की थी उस डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को कैंसल करके कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और हम उस सिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करें, तो स्ट्रेस अप्लाई करके, तो वो सिस्टम उस स्ट्रेस के असर को कैंसल करके दोबारा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट है, कोई बंदा है, वो सो रहा है, स्लीप्स, नींद में है, नींद के इक्विलिब्रियम में है, और कोई दूसरा आता है और वो उसके ऊपर पानी फेंक देता है या पंखा बंद कर देता है, तो उसका नींद का इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब। अब वो बंदा जिसका नींद का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, वो उठेगा, उठकर क्या करेगा? उठकर कहेगा बहुत अच्छा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। वो उठेगा और जो स्ट्रेस अप्लाई की गई है, जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए जो स्ट्रेस अप्लाई की गई है, पंखा बंद किया गया, पानी फेंका गया, तो उस स्ट्रेस के इफेक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेगा और फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह कोई केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में होता है, हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। अब हम किस सूरत में स्ट्रेस अप्लाई करते हैं? या तो हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, स्ट्रेस अप्लाई हो गई, या प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, या वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, या वॉल्यूम डिक्रीज कर देते हैं, या टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, या टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, या कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं रिएक्टेंट्स की। तो हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया ये काम करके। प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, कंसंट्रेशन इंक्रीज, कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो सिस्टम क्या करता है? वो जो हमने स्ट्रेस अप्लाई की है, उस स्ट्रेस के असर को कैंसल करके दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है। तो अब ये शटलियर प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखें। When a stress is applied on a system in equilibrium, the system tends to adjust itself so as to reduce the स्ट्रेस के असर को कैंसल करके दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है, दोबारा से खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। टेंड्स टू का मतलब है कोशिश करता है, ट्राई करता है। लेकिन सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो मुकम्मल तौर पे
जो सिस्टम पे जो स्ट्रेस अप्लाई की गई थी, वो स्ट्रेस का जो असर है वो मुकम्मल तौर पे कैंसिल नहीं हो सकता। द सिस्टम कैन नॉट completely cancel the effect of change। जो सिस्टम पे स्ट्रेस अप्लाई की गई, चेंज का मतलब है स्ट्रेस, जो सिस्टम पे स्ट्रेस अप्लाई की गई उसका असर मुकम्मल तौर पे कैंसिल नहीं होता, बट विल मिनिमाइज। सिस्टम पे जो स्ट्रेस अप्लाई की गई थी, सिस्टम उसे मुकम्मल तौर पे कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन उसके असर को मिनिमाइज करता है, उसके असर को कम करता है। एक एग्जांपल है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। हेडिंग ये लिखनी है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर लिख भी लेंगे। अच्छा, प्रेशर की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो गैस की शक्ल में है। जब भी रिएक्टेंट, जो बातें हम समझने के लिए लिखते हैं वो आपने एग्जाम में नहीं लिखनी, बस उसको सिर्फ टॉपिक समझने के तक रखना है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जब भी गैस की फॉर्म में होते हैं तो हम कहते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जब भी गैस की फॉर्म में होते हैं तो हम प्रेशर की बात करते हैं। यानी गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट्स के लिए गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट्स की अमाउंट बताने के लिए प्रेशर की टर्म यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा कि घर में जब गैस आती है, आपके घर में गैस आती है किचन में, तो गैस, कभी हम कहते हैं कि गैस का प्रेशर कम है, कभी कहते हैं गैस का प्रेशर ज़्यादा है। यानी गैस की मिकदार बताने के लिए हम प्रेशर का वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि लिक्विड को बताने के लिए प्रेशर का वर्ड यूज़ नहीं करते। अगर गैस कम ज़्यादा को बताने के लिए हम प्रेशर की टर्म यूज़ करते हैं। गाड़ी के पहिए में गैस भरवाई जाती है तो कहा जाता है कि प्रेशर इतना रखना, प्रेशर कम कर दो, प्रेशर ज़्यादा कर दो। मतलब ये कि जब भी इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर को स्टडी करेंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है वो गैस की शक्ल में होता है। इसकी थ्योरी से पहले एक रिएक्शन लिखते हैं कि एक, लेट अस कंसीडर दिस रिएक्शन, लेट अस कंसीडर दिस रिएक्टेंट, जिसमें एक रिएक्टेंट ए है गैस की फॉर्म में, दूसरा रिएक्टेंट बी है गैस की फॉर्म में, और इनसे बन रहा है प्रोडक्ट सी गैस की फॉर्म में। बहुत तवज्जो से ये बात समझिएगा, रिएक्टेंट्स भी गैस की फॉर्म में है और प्रोडक्ट भी गैस की फॉर्म में है। तो रिएक्टेंट ज्यादा है, यानी एक ये रिएक्टेंट है 1 मोल, ये रिएक्टेंट है 1 मोल, ये रिएक्टेंट है 1 मोल, प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट ज्यादा है। तो रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रेशर कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो प्रेशर किस तरफ ज़्यादा होगा? जिस तरफ रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा है तो प्रेशर इस तरफ ज़्यादा है, प्रोडक्ट वाली साइड में प्रेशर कम है। और ये केमिकल रिएक्शन है, थोड़ी देर बाद इस केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन के। अब आपने
इस केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। क्या करके? इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर करके। आपने इस रिएक्शन का जो भी प्रेशर है उसको चेंज करना है। जब आप इस रिएक्शन के प्रेशर को चेंज करेंगे तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। ये रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, और दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश में कैसे करेगा? या तो ये फॉरवर्ड जाएगा दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने के लिए, या फिर ये बैकवर्ड जाएगा दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने के लिए। दोबारा से सारी ये बात सुने, ये केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इसमें रिएक्टेंट्स भी गैसेस की फॉर्म में है, प्रोडक्ट भी गैस की फॉर्म में है। तो हमने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया है। हमने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया है। हमने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना है। क्या करके? चेंज इन प्रेशर करके। जब हम इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देंगे तो ये हमने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, ये उस डिस्टर्बेंस के असर को कैंसल करके दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। ये हमने जो इसका चेंज इन प्रेशर किया है, इस पे जो इस पे प्रेशर का जो इफेक्ट है वो चेंज किया है, तो ये उस इफेक्ट को कैंसल करते हुए दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। कैसे कोशिश करेगा? या तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अब ये रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम में है। आप इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देते हैं प्रेशर चेंज करके। आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं। जब आप प्रेशर को बढ़ा देंगे तो ये रिएक्शन क्या चाहेगा कि इसका प्रेशर कम किया जाए। अब इसका प्रेशर, जब आप इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा देंगे तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। अब ये कोशिश कैसे करेगा? ये चाहेगा कि इसका प्रेशर कम किया जाए। तो प्रेशर कम करने के चक्कर में, प्रेशर कम करने की कोशिश में ये रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा। अब आप अपना माइक ऑन करके बताएं कि इस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए या रिवर्स जाना चाहिए। अगर आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं प्रेशर को बढ़ाकर, प्रेशर को इंक्रीज करके, तो दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने के लिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड जाना चाहिए? सर फॉरवर्ड। ठीक, शाबाश। ये आपने तुक्का लगाया या आपको समझ आया कि फॉरवर्ड जाना चाहिए? सर समझ आया। ठीक, शाबाश, अच्छी बात है। फॉरवर्ड जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है, फॉरवर्ड ही जाना चाहिए। अब इसको डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड क्यों जाना चाहिए। हमने इसका प्रेशर बढ़ाया है। जब हमने इसका प्रेशर बढ़ा दिया है तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब ये चाहता है दोबारा इक्विलिब्रियम में आना, तो दोबारा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश में अपना प्रेशर कम करेगा। अब इसके पास दो ही तरीके हैं, या तो फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड। अपना प्रेशर कम करने के लिए या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। अगर ये बैकवर्ड मूव करता है तो देखें, बैकवर्ड मूव करने से तो ये रिएक्टेंट वाली साइड पे चला जाएगा, तो रिएक्टेंट वाली साइड पे चला जाएगा तो रिएक्टेंट्स बनेंगे। रिएक्टेंट्स बनेंगे तो प्रेशर तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स का हमको पता है। देखिए ये 1 समझ लें कि यहाँ पर 2 प्रेशर है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे समझ लें प्रेशर की 1 वैल्यू है। रिएक्टेंट वाली साइड पर है नहीं, लेकिन अपने दिल में कहें कि रिएक्टेंट वाली साइड पे प्रेशर 2 है और प्रोडक्ट वाली साइड पे प्रेशर 1 है। तो आपने इसका प्रेशर बढ़ाया है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया है, ये रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में आना चाहता है,
तो ये अपना प्रेशर कम करेगा। और अगर कम करने के चक्कर में आप बैकवर्ड जाता है तो बैकवर्ड जाने से तो ये ऐसी साइड पर चला जाएगा जिस साइड पर जाने से प्रेशर और बढ़ता है। फिर तो एक आपने भी प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन बैकवर्ड गया, प्रेशर और बढ़ गया, फिर तो कयामत आ गई। तो बैकवर्ड नहीं जाएगा, ये फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड जाने से ये प्रोडक्ट की साइड पर जाता है, जो प्रेशर इसका कम होता है। इसमें ये बात, अब ये सारी बातें जो हमने की हैं इनको नोट्स की शक्ल में लिख लेंगे, वो लिखे हुए नोट्स मैं आपको बाद में देता हूँ, आप उस पर एक दफ़ा रीड करना और अपने नोट्स खुद भी बना लेना। फिर जी एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक रिएक्शन है, इसमें भी ये सारे गैस की फॉर्म में हैं। ये रिएक्टेंट हैं 2 और 1 3, समझ लें कि रिएक्टेंट्स का 3 प्रेशर है और प्रोडक्ट का प्रेशर 2 है नहीं, लेकिन समझ लें। और हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं। इस रिएक्शन का कोई प्रेशर है, मैं इसका प्रेशर कर देता हूँ कम, ये मैंने स्ट्रेस अप्लाई की, तो जब मैंने इसका प्रेशर कम किया तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो ये दोबारा से इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। अब दोबारा से इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड? सर फॉरवर्ड। अच्छा ठीक, दूसरे स्टूडेंट्स की क्या राय है? ये कोई राय नहीं है। अब दोनों अपनी सजेशन दें। एक स्टूडेंट ने तो कहा कि जी फॉरवर्ड जाना चाहिए, दूसरा स्टूडेंट की क्या राय है? सर आप एक बार दोबारा रिकॉल करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि जी, क्वेश्चन ये है कि ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हमने डिस्टर्ब किया है प्रेशर को कम करके। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हमने डिस्टर्ब किया है प्रेशर को कम करके, तो ये रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। दोबारा इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, यानी ये चाहता है कि इसका प्रेशर बढ़े, क्योंकि हमने इस पे स्ट्रेस अप्लाई की है प्रेशर को कम करके। तो ये दोबारा इक्विलिब्रियम में आने के लिए अपना प्रेशर बढ़ाएगा। तो इस चक्कर में, इस कोशिश में से फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड? अगर ये फॉरवर्ड जाता है, फॉरवर्ड जाने से ये उस साइड पे चला जाएगा जिस साइड पे तो प्रेशर कम है, हमने भी प्रेशर कम किया। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो प्रेशर और कम हो जाएगा। रिएक्शन को बैकवर्ड जाना चाहिए, क्योंकि बैकवर्ड जाने से वो ऐसी साइड पे चला जाएगा जहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर ज़्यादा है। हमने इसका प्रेशर डिस्टर्ब किया है प्रेशर कम करके, ये चाहता है कि इसका प्रेशर बढ़े। तो प्रेशर बढ़ किस साइड पर रहा है? रिएक्टेंट वाली साइड पर जाने से बढ़ रहा है। हमने इसका प्रेशर डिस्टर्ब किया है, हमने इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया है प्रेशर कम करके, ये चाहता है कि इसका प्रेशर बढ़े। फॉरवर्ड जाने से तो प्रेशर और कम हो रहा है, बैकवर्ड जाने से प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये बैकवर्ड जाएगा। अच्छा, इसी रिएक्शन को एक और तरीके से देखते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपने इसका इक्विलिब्रियम बर्बाद कर दिया प्रेशर बढ़ाकर। क्या करके? प्रेशर बढ़ाकर। प्रेशर बढ़ाने से इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब दोबारा इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड? ईशा ईशा सुल्तान, आप बताएं। शाबाश, कुछ बताएं।
सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों को आवाज नहीं आ रही है, किसी को आ रही है? सर मुझे तो क्लियर आ रही है। अच्छा, चलो जी। फिर आप दोनों में से कोई ये बात बताए कि ये रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम हमने डिस्टर्ब किया है प्रेशर बढ़ाकर। तो अब ये रिएक्शन चाहता है दोबारा इक्विलिब्रियम में आना, इसके लिए इसका प्रेशर कम किया जाना चाहिए। प्रेशर कम करने की कोशिश में रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड जाना चाहिए, ये बताना है। ये बताना है करेक्शन सर को। फॉरवर्ड जाना चाहिए होगा। फॉरवर्ड जाना चाहिए होगा, ठीक है। कंफर्म, आपके ख्याल में कंफर्म फॉरवर्ड जाना चाहिए? सर 80%। नहीं सर, बैकवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, यानी दो ही इसमें रास्ते हैं, या तो फॉरवर्ड जा सकता है या वो बेचारा बैकवर्ड जा सकता है। नहीं, वो जो जिन्होंने कहा ना फॉरवर्ड जाएगा वो ठीक है, 80% नहीं 100% ही फॉरवर्ड जाएगा। ये देखिए कि इसमें नहीं, बस यही कंफ्यूजन होती है कि फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, तो इसको यही चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। अच्छा, आप घर के सेन में खड़े हैं, घर के सेन में खड़े हैं, हम में से हर किसी पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। आप घर के सेन में खड़े हैं, अचानक आंधी आई है, बरामदे में खड़े हैं, आंधी आई है, तो आप बरामदे में हैं, आंधी आई है, तो आप बाहर गली की तरफ भागेंगे या कमरे की तरफ भागेंगे? सर कमरे की तरफ। कमरे की तरफ इसलिए भागेंगे क्योंकि कमरे में प्रेशर कम है। अगर आप कोई बंदा बाहर सेन में खड़ा है, बरामदे में खड़ा है, तो आंधी आती है और वो गेट खोल के सड़क पे चला जाता है, तो वहां तो हवा का प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा। तो उसने ऐसी साइड पर जाना है जहाँ पर प्रेशर कम है। तो कमरे की तरफ आप इसलिए भागेंगे क्योंकि आप एक ऐसी साइड पर जाना चाहते हैं जहाँ जाने से प्रेशर कम हो। अब ये रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट वाली साइड पे प्रेशर ज्यादा है, प्रोडक्ट वाली साइड पे प्रेशर कम है। कैसे पता चला ज्यादा या कम है? यहाँ से मैंने तुक्का लगाया, हिंट लगाया कि देखो ये 2 है, ये 1 है, तो रिएक्टेंट की साइड पे प्रेशर, रिएक्टेंट क्योंकि ज्यादा है, रिएक्टेंट के मोल हैं, प्रोडक्ट के मोल कम है, तो मतलब प्रोडक्ट का प्रेशर कम है और रिएक्टेंट का प्रेशर ज्यादा है। अब इस केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया प्रेशर बढ़ाकर। ये चाहता है प्रेशर कम करना, तो कम करने के चक्कर में अगर ये बैकवर्ड जाएगा तो फिर तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड जाने से तो प्रेशर 3 हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड जाने से ये कम प्रेशर वाली जगह पर जाता है। इसके मैं आपको नोट दूंगा, आपने उसे पढ़ना है, और फिर अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो हम इसमें एक क्लास और, इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा भी रिपीट करेंगे। अब हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही बताना है कि जब टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इफेक्ट ऑफ, तो इसकी थ्योरी मैं आपको बाद में दे देता हूँ। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, थ्योरी पे इसके बहुत ज़्यादा मटेरियल लिखा हुआ है, आपने बस उसको पढ़ के समझना है, और फिर अपनी वर्डिंग भी लिख सकते हैं, बुक्स का भी देख सकते हैं कि बुक्स में कैसे बात लिखी हुई है। तो एक मिनट, मैं ज़रा एक बुक ओपन करता हूँ।
719 पेज है बीएस भाल का, उसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर लिखा हुआ है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। हम भी आपको नोट्स देंगे, मैंने भी कुछ नोट्स वहीं से बनाए थे, वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे अभी आपने बुक में नहीं देखना, अभी आपने यहाँ पे देखना है कि बुक आपके पास रहेगी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में देखें, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक को कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। एक रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन होता है जो हीट एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लें कि जी ये एक रिएक्शन हो रहा है, ए और ए ने बी के साथ रिएक्ट किया, प्रोडक्ट सी बना और कुछ हीट भी प्रोड्यूस हुई। अच्छा, पहले एक और एग्जांपल लें कि आप दोपहर है, बड़ी सख्त धूप है, पंजाब में बड़ी धूप होती है, आप सेन में खड़े हैं तो कमरे में एसी चल रहा है, आपको गर्मी लग रही है, या आप किसी जगह पे खड़े हैं आपको गर्मी लग रही है, कमरे में एसी चल रहा है, तो आपको गर्मी लग रही है तो आप एसी वाले कमरे में जाएंगे या बाहर निकल जाएंगे? एसी वाले कमरे में। शाबाश, यानी ये बात हम सबको पता है, एसी वाले कमरे में इसलिए जाएंगे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। अब हम चाहते हैं ये टेम्परेचर कम हो, तो हम एसी वाले कमरे में जाएंगे, क्योंकि एसी वाले कमरे में टेम्परेचर कम है। हम हीटर नहीं चला लेंगे, हम बाहर धूप में नहीं चले जाएंगे, हमारी बॉडी का जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो रहा है कम, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कम हो, हम एसी वाले कमरे में जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी ऐसे ही है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, इनके आपस में रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, और जब ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हमने डिस्टर्ब किया, अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखना, इसका इक्विलिब्रियम हमने डिस्टर्ब किया, टेम्परेचर कम करके, मैंने इस रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया। जब इसका टेम्परेचर बहुत कम किया तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम में आना चाहता है तो इसको फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड? बस आपने फॉरवर्ड या बैकवर्ड ही कहना है, कुछ भी कह दें इसमें से। सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, ये आपने हिंट, यानी आपको कैसे पता चला कि फॉरवर्ड जाएगा? सर ऐसे ही मुझे तुक्का लगाया है इस बार मैंने। ठीक, सही, तो कैसे सही लगाया है, फॉरवर्ड ही जाएगा। देखो इसमें ये बात वो कह रहा है कि ये रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में है, हमने इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया टेम्परेचर कम करके, तो इसका टेम्परेचर कम कर दिया। तो रिएक्शन क्या चाहता है? रिएक्शन चाहता है कि जी आपने मेरा टेम्परेचर कम किया है, रिएक्शन चाहता है कि मेरा टेम्परेचर बढ़े। तो रिएक्शन जब अगर फॉरवर्ड जाता है तो फॉरवर्ड जाने से प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होता ही है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है। तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया गया है टेम्परेचर कम करके। रिएक्शन के दिल की ख्वाहिश है कि उसका टेम्परेचर बढ़े, क्योंकि हमने उसका टेम्परेचर कम कर दिया है। तो टेम्परेचर कब किस सूरत में बढ़ेगा? अगर वो फॉरवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड जाने से हीट प्रोड्यूस होती है। अगर इस रिएक्शन का हम अगर इस रिएक्शन का हम
जाकर इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन है, अगर इसका हम टेम्परेचर, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं टेम्परेचर बढ़ाकर, तो रिएक्शन देखें, टेम्परेचर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, रिएक्शन चाहता है कि मेरा टेम्परेचर कम किया जाए, तो उसको फॉरवर्ड जाना चाहिए बैक या बैकवर्ड। आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप टेम्परेचर कम करना चाहते हैं, आपको उस साइड पे जाना चाहिए कि जिस साइड पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, या उस साइड पे जाना चाहिए जिस साइड पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही? जिस साइड पे हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही सर। और वो कौन सी साइड है रिएक्शन में? बैकवर्ड। बैकवर्ड, बिल्कुल बैकवर्ड, ऐसा ही है, सही है। तो एक रिएक्शन और लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस हीट इसमें ऐड हो रही है, जिस रिएक्शन में हीट ऐड हो वो एंडोथर्मिक होता है, यानी इसमें जो जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, हीट भी ऐड होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, यानी हीट रिएक्टेंट वाली साइड पर है, प्रोडक्ट वाली साइड पर हीट नहीं है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हम डिस्टर्ब कर देते हैं टेम्परेचर कम कर। अगर इस रिएक्शन का मैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करता हूँ टेम्परेचर कम करके, तो इसको फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड? आराम से सोचें, कोई जल्दी नहीं है। इसका अगर हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं टेम्परेचर को कम करके, तो ये क्या चाहेगा? इसका अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो ये क्या चाहेगा? सर शायद फॉरवर्ड हो जाएगा। देखो हमने इसका ना टेम्परेचर कम किया है, तो ये चाहेगा क्या? इसका टेम्परेचर बढ़े, तो फॉरवर्ड जाने से तो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, वो तो बैकवर्ड जाने से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये तो बैकवर्ड जाएगा। खैर ये बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग हैं, तो ये थ्योरी आपको शेयर करता हूँ अभी, उसको पढ़ें और कल की क्लास में फिर दोबारा बताना है। आपको टेम्परेचर कम किया है, मतलब आप समझें कि आप एक रिएक्शन है, आपका टेम्परेचर कम हुआ है और आपको सर्दी लग रही है, तो सर्दी लगने से अब आप किस जगह पर जाओगे, जहाँ पर हीट है या जिस जगह पर हीट नहीं है? जहाँ पर हीट है सर। जहाँ आपकी बॉडी का टेम्परेचर कर रहे हैं कम, जिससे आपको लगी है सर्दी, तो अब ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पर हीट है, वो फॉरवर्ड में तो हीट है ही नहीं, हीट तो बैकवर्ड में है, तो रिएक्शन को बैकवर्ड जाना है। इसी तरह अगर इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हम डिस्टर्ब करते टेम्परेचर को बढ़ाकर, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता, तो ये रिएक्शन अब चाहेगा कि इसका टेम्परेचर कम हो, तो इसको फॉरवर्ड जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैकवर्ड जाता है, बैकवर्ड जाने से तो और हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर और बढ़ेगा। ऊपर से मैं भी टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, रिएक्शन अगर बैकवर्ड जाएगा तो बैकवर्ड जाने से तो हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर और बढ़ेगा, फिर तो बहुत ही टेम्परेचर हो जाएगा, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, इसे यहाँ पर एंड करते हैं, तो इसके आप रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा, और उसको मैं भी आपको हैंड रिटन कुछ नोट्स देता हूँ, BS बाल से भी देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग क्लास।